क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जो एक देश के अंदर हजारों देश समाये हुए हैं। आपको उस देश का नाम मालूम है? निश्चित आप उस देश का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं। वो देश है हिंदुस्तान, भारत। जी हाँ, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें एक नहीं हजारों पाकिस्तान बस चुके हैं, और शायद यही सबसे बड़ी खतरे की घंटी इस देश में बज चुकी है। इस बात का आभास इस देश के सारे राजनीतिक दलों को था। कांग्रेस पहले से जानती थी, क्योंकि भारत में पाकिस्तान बसाने का षड्यंत्र सबसे पहले कांग्रेस ने ही शुरू किया था, और फिर धीरे धीरे और राजनीतिक दल उसमें शामिल होते चले गए, और खास तौर से जो क्षेत्रीय दल बने, जो राज्य स्तरीय दल बने, उन्होंने इसकी और हवा दी। और आज आलम यह है कि हिंदुस्तान के अंदर एक नहीं हजारों पाकिस्तान बनकर खड़े हो गए हैं। मैं हूं सतीश शर्मा और आप देख रहे हैं कमेंट टुडे। पाकिस्तान बनने की शुरुआत सन 47 के पहले ही हो गई थी, क्योंकि एक तरफ जहां जिन्ना अड़े हुए थे पाकिस्तान बनाने, धर्म के आधार पर देश का विभाजन करने के लिए, वहीं नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए महात्मा गांधी भी अड़े हुए थे। और आखिर 1947 को देश आजाद हुआ और 1946 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पास किया गया, जिसके आधार पर भारत को आजादी मिली। लेकिन आजादी भारत को एक दिन बाद मिली। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ, जबकि 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान बन गया। हिंदुओं की लाशों पर, बेगुनाहों की रक्त रंजित लाशों पर खड़ा हुआ पाकिस्तान, और पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर किया गया था। पटेल तो चाहते थे कि पूरी तरीके से अगर धर्म के आधार पर यह देश बना है तो भारत में जितने भी मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान चले जाए और हिंदू हिंदुस्तान में रहें। लेकिन नेहरू ने इसका प्रबल विरोध किया, और विरोध गांधी ने भी किया, क्योंकि उन्हें इसी भारत में कुछ और पाकिस्तान पैदा करने थे। और इसीलिए जो लोग यहां रह गए उनका अभियान जारी रहा, और सने सने म्यांमार, बांग्लादेश से बांग्लादेशी और रोहिंग्या की घुसपैठ भारत में होना प्रारंभ हुई, और धीरे से पाकिस्तान के लोग भी भारत से संबंध बनाने लगे। और परिणाम यह रहा कि एक बहुत बड़ी मात्रा में घुसपैठिए भारत में प्रवेश कर गए। अब इन्होंने पैर कैसे पसारा? सेना की जमीन, रेलवे की जमीन या ग्राम समाज की जमीन जहां खाली पड़ी होती थी, वहां पहले एक मजार बनाई जाती, उसके ऊपर एक चादर डाली जाती, फिर धीरे से वहां एक मदरसा खोल दिया जाता, और बगल में ही एक मस्जिद भी तामीर कर दी जाती, और फिर धीरे धीरे वहां आबादी बसना शुरू होती, और चंद महीनों के अंदर वो पूरा एक नगर बस जाता। वहां रहने वाले अधिकांश नहीं बल्कि 90% लोग या तो रोहिंग्या होते थे या बांग्लादेशी, और धीरे से पाकिस्तानियों ने भी वहां प्रवेश करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से भारत की सीमाओं के नजदीक, खासतौर उत्तर प्रदेश के और जितने भी राज्य हैं भारत के, उन हर राज्यों की सीमाओं से सटे हुए स्थानों पर यह सारा कृत्य होना शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में अगर ले लीजिए तो नेपाल बॉर्डर या पाकिस्तान की तरफ जाने वाली जितने भी सड़कें थी उसके सबके किनारे यही हाल हुआ, और एक नया पाकिस्तान बनकर खड़ा होने लगा। क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव को यह जानकारी नहीं थी, या कांग्रेस की सरकारों को यह जानकारी नहीं थी कि जिस प्रकार से ये शहर पूरे पूरे मोहल्ले बसाए जा रहे हैं, एक दिन ये भारत के लिए नासूर बनेंगे? और वही हुआ, चाहे केरला हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे कश्मीर हो या असम हो, इनकी संख्या बढ़ती चली गई। आश्चर्य तब हुआ जब पुलवामा घटना के बाद भारत की सेना बिल्कुल बॉर्डर पर जाकर अपनी तोप लेकर खड़ी हो गई, और यह हुआ कि पुलवामा के एक एक दोषी को सजा दी जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटनाक्रम में
वो लोग भी कूदने लगे थे जिसमें इनका कोई मतलब नहीं था। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि पाकिस्तान परस्त नेता जिन्होंने जिंदगी भर पाकिस्तान की सरपरस्ती की, वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगे कि पाकिस्तान पर हमला कर दो। ये उनकी योजना का एक अंग था। लेकिन भारत पाकिस्तान पर हमला करता उससे पहले घर में बैठे गद्दारों को निकालने का क्रम जारी हुआ और पाकिस्तानियों भारत छोड़ो का नारा लगा दिया गया। जैसे सन 42 के आसपास एक नारा दिया गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, वैसा ही एक नारा दिया मोदी ने कि पाकिस्तानियों भारत छोड़ो। और उसके बाद जो खुल करके सामने आया वो यह आया कि 30 साल 40 साल 45 साल से लोग पाकिस्तान के यहां रह रहे थे। बाकायदा उनके पास वोटर आईडी कार्ड भी था, उनके पास आधार कार्ड भी था, वोटर लिस्ट में उनका नाम भी था। और आप आश्चर्य करेंगे कि ऐसे हजारों की संख्या में लोग मिले जो सरकारी नौकरी कर रहे थे। कश्मीर में तो युवक ने सखरा कि 27 साल से वो कश्मीर में है, पाकिस्तान का रहने वाला है, लेकिन कश्मीर में उसके पास वीजा पासपोर्ट तो पाकिस्तान का है, लेकिन आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड उसके पास भारत का है और वो पुलिस में नौकरी कर रहा है। चुन चुनकर उन स्थानों पर पाकिस्तानी को बैठा दिया गया था जहां से सूचनाएं लीक हो सकती हैं। ये सारा क्रम अंधेरे में नहीं हुआ। अब्दुल्ला साहब के बारे में तो जानते हैं। जब कान पकड़कर पाकिस्तानियों को निकाला जाने लगा तो सबसे पहले अब्दुल्ला का ही दर्द छलका और उन्होंने कहा कि इनके साथ ये बेरहमी मत करो, मानवीय आधार पर इन्हें यहां रहने दो। अब ये कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कौन इन्हें रखेगा। मान लीजिए कि जड़ें कितनी खतरनाक रूप से भारत में पैविष्ट हो चुकी हैं। इस समय केंद्रीय सरकार को दो मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ भारत में बैठे पाकिस्तान परस्त वो गद्दार, वो सपोले, वो नाग जो हमारा न खा करके ही हमारी गर्दन काटने के लिए तैयार बैठे हैं। और दुर्भाग्य का विषय यह है कि इस देश की वो सारे राजनीतिक दल जो इस बात के लिए आंख पर पट्टी बांधे थे कि उन्हें तो सिर्फ वोट चाहिए, देश रहे या जहन्नुम में रह जाए, देश रहे या भाड़ में जाए। लेकिन यह संकल्प इस समय केंद्र सरकार ने ले लिया है कि एक भी घुसपैठियों को भारत में रहने नहीं दिया जाएगा। उनकी एक एक की छटनी की जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा और सुधार कर लेना चाहिए सरकार को। जिन लोगों ने उसका आधार कार्ड बनाया, जिन लोगों ने वोटर लिस्ट में उनका नाम बढ़ाया, जिन लोगों ने उन्हें वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध कराया, वो चाहे सरकारी कर्मचारी हो या नेता हो, एक एक का गिरेबान पकड़कर जेल की सलाखों के अंदर किया जाए और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। और जब तक इस देश के राजनेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलेगा, जब तक इन सपोलों को पालने वाले नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलेगा, तब तक न ये घुसपैठ बंद होगी और न ये आतंकवाद बंद होगा। ऐसे ऐसे गद्दार उत्तर प्रदेश में के आम मासूम लोगों का कत्ल करके बम ब्लास्ट करने वाले खूंखार आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने तक के लिए न्यायालय को पत्र लिख दिया। ऐसे गद्दारों की सजा कुर्सी नहीं, राजनीति नहीं, एसी का कमरा नहीं, जेल की सलाख होनी चाहिए। और जब तक राजनीति के इन राक्षसों को नहीं खींचा जाएगा तब इस देश नहीं होगा। शंखनाद हो चुका है, एक शंख हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, एक शंखनाद हुआ है भारत में राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ, और अंतिम मुकदमा है। सरकार का समर्थन आम जनता का भी है। 140 लाख लोग, अब ये कर्तव्य बनता है कि अगर उन्हें अपने राष्ट्र मातृभूमि प्रेम है तो सरकार के सहारे हो जाएं। नहीं तो एक घटना आप याद कर लीजिए, पुलवामा के आतंकवादियों ने जब 26 हिंदुओं को कत्ल किया, किसी से ये नहीं पूछा कि आप समाजवादी पार्टी के हैं, आप कांग्रेस के हैं, आप टीएमसी के हैं या आप राजगा के हैं। उन्होंने खाली ये कहा कि आप किस धर्म के हैं और आपको कलमा आता है या नहीं, और गोली मार दी गई। आप किस दल में हैं यह आतंकवादियों के माने नहीं रखता है। ये मान के चलना कि अगर सांप हमने पाला है, दूध हमने पिलाया है, और कल्पना ये करें कि वो पड़ोसी को जाके डसेगा, हमको नहीं डसेगा, तो यह हमारी गलत फहमी है। और इसका एक उदाहरण भारत देख चुका है जब श्रीमती गांधी की हत्या उनके घर में ही कर दी गई थी।
इसलिए सावधान और सतर्क हो जाइए। अगले इशू में हम एक और खतरनाक जानकारी के साथ आएंगे। निवेदन यह है कि जो राष्ट्रद्रोही हैं, जिन्हें राष्ट्र से प्रेम नहीं है और जो ये कहते हैं कि मोदी मीडिया उन्हें पसंद नहीं है, वो हमारे इस चैनल से दूर रहें। न वो सब्सक्राइब करें, न लाइक करें, न देखें। हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। मुझे इस चैनल के लिए आवश्यकता है उन रणबांकुरों की, उन राष्ट्र प्रेमियों की जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं, अपनी मातृभाषा से प्रेम करते हैं, अपने धर्म से प्रेम करते हैं, अपने संस्कार से प्रेम करते हैं। जय हिंद। हमेशा सच के साथ, केवल कमेंट टुडे टीवी।